भारतीय फौज ने खुद ही गोदी मीडिया को झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इत्तला नहीं। सरहदों पर सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज का बयान। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन की खिलाफवर्जी की मन घड़त खबरें चला रहा है। पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान सीज़फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुकम्मल हुआ और मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा कि जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तिजारत करते हैं। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान हॉट लाइन पर बातचीत हुई। सीज़फायर के बाद पाक भारत DGMOs का ये पहला राब्ता है। अगले मरहले में दोनों मुल्कों के सफारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। सफारती मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे। पाक भारत सफारती मुज़ाकरात किसी खलीज मुल्क में होने का इम्कान है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मसला कश्मीर पर बात होगी। भारत की जानिब से मुस्तक़बिल में ऐसे एडवेंचर न करने पर भी बात होगी। अमेरिका के सालसी और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया था। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज के अज़्म इत्तेहाद ने नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर एहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMS रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, अज़म, फर्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का 16 मई बरोज़ जुमे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के लिए दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना के लिए शुहदा पैकेज का ऐलान। शुहदा के वरसा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शुहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के ब्रदराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफ़ीर की फौजी और सफारती कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। तुर्क सफ़ीर की गुफ्तगू। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंग बंदी से मुत्तमिन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौके पर रब्ता किया। दोनों फ़रीकों पे जोर दिया वो मज़ीद इश्ताल अंगेज़ी से गुरेज करें। तुर्किया इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का बयान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से 10 मई को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फतह 1 और 2 मिसाइलों से मकबूजा कश्मीर और भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये वो तनसीबात थीं जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुई। भारत के बरामूज स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह किया। भारत की मुतादद एयरफोर्स बेसिस को तबाह किया। भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और भुज में निशाना बनाया और नकारा बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डपू और पूंछ में रिडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। KG टॉप और नौशहरा में 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए और राजौरी और नौशहरा में इंटेलिजेंस यूनिट्स और भारतीय फील्ड अनासर शामिल थे। भारतीय हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसेस, तोपखानों और पोस्टों को निशाना बनाया गया। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारतीय शहरियों में परवाज करते रहे। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। हमारे दिल और हमदर्दियाँ उन शोहदा के बच्चों और ख़ानदानों के साथ हैं। पाक फौज सियासतदानों, नौजवानों, मीडिया के किरदार की मुतरफ है। नौजवानों ने साइबर और मालूमाती मुहाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आनी दीवार की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया की गुमराहकुन इत्तलाआती यलगार और जंगी जुनून का डटकर मुकाबला किया। तमाम सियासी जमातों ने मादरे वतन के दिफा के लिए यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने मुल्क की तकदीर बदलने वाले फैसले किए। नाजुक मरहले पर कौम की रहनुमाई की। किसी को शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ या इलाक़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो उसका बदला फैसला कुन और मुकम्मल होगा। ISPR। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालसी की। मुतादद मुल्कों की सालसी के बाद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा और दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशतगर्दी करा कौन रहा है। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब उससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की तरफ से था। नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने अपना मुअस्सर दिफा किया। हमने भारत के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। इसहाक़ डार से ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मुक़दम। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का जाफ़र एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ्रांसीसी हम मनसब के टेलीफोन। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों को अयादा। अमरीका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफ़ा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाक़ाई सफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीका तमीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का बयान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। अमन और मुकालमे के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का आयादा। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत, चौकसी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा किया। कौम को मुबारकबाद। तमाम इख्तलाफात वलाए ताक रखकर यकजहती का मुजाहिरा किया। पूरी कौम सियासी क़यादत के साथ यक आवाज़ होकर खड़ी हुई। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मज़म्मत। हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गाजियों की आयादत के लिए CMH लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने भारतीय जारियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की मिजाज परसी की। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली है। दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्ती। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। भारत को ड्रामा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारियत में शहीद अली हैदर के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर की फतह जंग में भारतीय ड्रोन से शहीद महबूब इलाही के गाँव आमद। शहीद के अहल खाना को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खोई रट्टा में भारतीय जारियत में शोहदा के घरों का दौरा। बंडली और बरूट गाला में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। इजहार ताज़ियत किया।